देखिए, हिसार भारतीय जनता पार्टी की टिकट जन भावनाओं के अनुरूप जो गलत आंकड़े पेश करके जो डॉक्टर कमल गुप्ता जी अपनी सेटिंग करके लाए और जो जनता बिल्कुल नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई, हम तो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, कोई किसी भी कार्यकर्ता को, अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो सभी साथ लग जाते। आज जैसे उनका व्यवहार पिछले 10 वर्षों में जनता के साथ रहा है। हमने कल राजगुरु मार्केट हिसार में पंजाबी धर्मशाला में एक जन भावनाओं के अनुरूप एक मीटिंग की, तो उस मीटिंग में भारी जन सैलाब आया। तो हिसार की जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, सारी संस्थाएं आई, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, सभी। तो सभी ने फैसला किया कि आप जो है आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें। तो उन्हीं भावनाओं की कदर करते हुए पहले भी जब भी कोई भी मैंने चुनाव लड़ा है, हमेशा शहरवासियों की इच्छा अनुसार ही लड़ा है। तो आज भी जो नगरवासियों ने अपनी इच्छा जाहिर की, मैं उन्हीं के अनुरूप जो है कल सुबह 12 तारीख को 9 बजे अपने घर से चलकर नामांकन पत्र जो है दाखिल करूँगा। और इसमें मुझे जो हिसार की जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा है पिछले 30 वर्षों से, तो आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ ऐसे ही सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। देखो, ये मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, एक व्यक्ति के व्यवहार की, जो एक अपने आप को तानाशाह रवैया जिनका हमेशा रहा, या आप हिसार की जनता से पूछ सकते हैं। बीजेपी से हमें कोई बैर नहीं है, हमें तो जो व्यक्ति गलत आंकड़े पेश कर के भी अपने आप की टिकट कैसे सेटिंग से ले आता हर बार, तो इस बार जो है हिसार की जनता उसे नकार रही है और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। ये मैं नहीं, हिसार की जनता बोल रही है। सभी के साथ उनका व्यवहार ऐसे रहा है। उनके व्यवहार और तानाशाही रवैये को देखते हुए जो है हिसार की जनता ने फैसला किया है कि इस बार हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जिसके जहाँ मान सम्मान भी ना मिलता हो और जहाँ पर बोल भी जिसके अच्छे ना हो। तो उसके व्यवहार को देखते हुए और कार्यशैली को देखते हुए, और हिसार जो हमारे साथ तो नगर निगम में जो उन्होंने, हमारे तो रेजुलेशन भी आज तक नहीं पढ़ते थे, विकास के कार्यों में भी जो है उनकी जो अहम भूमिका जो है नहीं रहती थी। काफ़ी ऐसे कार्य हैं जिनके कारण आज जो है खमियाजा हिसार की क्या हरियाणा की जनता भुगत रही है। जैसे प्रॉपर्टी आईडी का याशी कंपनी का एक मामला मैं आपको बता दूं कि कितना गलत फैसला आज हिसार क्या पूरे हरियाणा में सभी मेयर्स ने कहा कि ये जो है फैसला गलत है कि आप इसे लागू मत कीजिए। फिर भी इन्होंने उस कंपनी की पेमेंट की और ये फैसला धक्के से लागू कराया। आज भी उस फैसले को जनता भुगत रही है। ऐसे गलत फैसले करने वाला व्यक्ति, उस समय मंत्री भी यही थे, इन्हीं का ही किया हुआ फैसला है। तो मैं जो है हिसार की जनता जो चाहती है मैं वो करने जा रहा हूँ। पार्टी हमेशा कहती है, पार्टी का हमेशा मैंने मान सम्मान किया है। पार्टी ने जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई, हम राष्ट्र हित के कार्य में हमेशा आगे रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये भी मैं राष्ट्र हित का ही कार्य मानता हूँ कि किसी गलत आंकड़े वाले व्यक्ति को, यानी आपको कोई गलत आंकड़े पेश कर दे और जन भावना में एक भी सर्वे आपको ये नहीं कह रहा कि इस व्यक्ति को टिकट दे दो, फिर भी टिकट दी जाती है, तो वही हिसार की जनता बिल्कुल ऐसे थोपा हुआ विधायक तो कभी भी नहीं बनाएगी। और जो पहले व्यवहार उनका रहा है, इस बार जो है ना खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि सारा शहर, खाली तरुण जैन नहीं, सावित्री जिंदल जी नहीं, गोयंका जी नहीं, मैं नहीं, सारे सबके साथ ही व्यवहार उनका ऐसा रहा है। अगर ऐसा व्यवहार नहीं रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी से कौन अलग होना चाहता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हिसार की जनता जो फैसला करने जा रही है वो एक अच्छा फैसला करेगी और एक अपना ऐसा विधायक चुन के भेजेगी जो जनता के बीच में रहता हो और जनता के हमेशा दुख सुख में काम आता हो। देखिए, मुद्दे शहर के, आज शहर की हमने जो रेजुलेशन सारे 20 के 20 वार्डों के हमारे पास हैं, जो कमियां हमारे विधायक जी ने छोड़ी, जो हमने सीवरेज लाइन की आवाज़ उठाते रहे कि सीवरेज लाइन बदलने की ज़रूरत है शहर में, तो नहीं, हमारे अंदर पब्लिक हेल्थ जो है निगम के अंडर नहीं आता।
ये सब राज्य सरकार के काम होते हैं। और हमने इनको कहा कि अवैध कॉलोनी को वैध करो। हिसार में अवैध कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं और एक तरफ तो सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना भी चला रही है, तो इसको देखते हुए जो जनता अपने मकान बनाए बैठी है उनको कॉलोनियों को वैध करने का काम करे। हमने इसके भी रेजोल्यूशन किए। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जो सीवरेज का, जो हमारा अवैध कॉलोनियों का। और देखो, निगम में रहते हुए काफ़ी कार्य हमने किए भी हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला था, चाहे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का था, लेकिन कुछ कमियां रह गई। रोड स्वीपिंग की, जो मतलब सड़कों सफाई कर्मचारियों की कमियां थी, वो कमी पूरे करने का जो कार्य है वो प्रदेश सरकार का है। अब प्रदेश सरकार में जो कार्य नहीं हो रहे थे, जो कार्य हम बार बार रेजुलेशन करके दे रहे थे, उन्हीं कार्य को, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं भी, जो है वो सुविधाएं जो है, जो ज़रूरी हैं, सीवरेज की, पानी की, सड़क की और हमारी जो अवैध कॉलोनियों की मांगें हैं, ये सारी मांगों को पूरा कराने का जो काम मैं करूँगा। ये शहर में उनका व्यवहार का और उनकी जो कार्यशैली का विरोध है, जो काफ़ी काम उन्होंने प्राथमिकता दी। और हम तो चाहते हैं, चलो एयरपोर्ट भी ज़रूरी है विकास के लिए, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ जो है इस जो मेन ज़रूरत है शहर की, जो एक सीवरेज की और ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो उसमें जो मेन कार्य करने के हैं वो जो रह गए, वो करवाने का काम प्राथमिकता रहेगी।